शेफ एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पार्ट 10 टुडेज टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज का टॉपिक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, क्या कंसेप्ट है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिफिनीशन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कॉजेस एंड कंडीशंस इसके अकॉर्डिंग में है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मीनिंग ही दिख रहा है, हाइड्रोजन यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का इंडिकेट होगा। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या हाइड्रोजन है, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड के टर्म, जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक, अब इसी को इसको ऐड कर दिया जाएगा ऐसे डॉटेड लाइन, फिर ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया एंड हाइड्रोजन हो गया, फिर इसको आप एट रैंडम बना दीजिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कंसेप्ट को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे EHF भी ले सकते हैं, EHF हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड डॉटेड H EF एंड सो ऑन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स इसके एग्जांपल्स हैं, वाटर है, NH3 है, ठीक है, HF भी है। तो फर्स्ट ये कंसेप्ट होता है, ऐसे हम इंडिकेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्या है, थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। द डिफिनीशन, द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स with the highly electronegative atom like फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी हो सकता है, of the same or another molecules is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कंसेप्ट है, कोई एलिमेंट्स है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा हो, बट कंडीशन क्या है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जैसे आप क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, यही जब जनरली माने जाते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनिटी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन से जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना, उस कंसेप्ट को दिया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन रिपीट, द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स विथ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी है, सल्फर भी है, लेकिन जनरली जो इनको माना जाता है ऑफ द सेम और अनदर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, जो यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है, डॉटेड लाइन को इंडिकेट किया था, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। डिफिनीशन क्या कह रहा है, कोई मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लिया आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन हो गया बॉन्ड के फॉर्म में, इसी को क्या, इसी हाइड्रोजन को एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑक्सीजन है उसको इसे अटैच कर दिया जाएगा डॉटेड लाइन करते हुए। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर स्ट्रक्चर हम इस दे सकते हैं, फिर ऐसे लाओ, फिर इसको ऑक्सीजन से अटैच कर दो, ये आपका ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल है ही है 1 यूनिट, फिर अगर हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो वो ऑक्सीजन से आपको दिखा दीजिए, हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स द हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड वन मॉलिक्यूल्स एंड फ्लोरीन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स एज शोन इन फिगर। यहाँ पर जो हमने यहाँ इंडिकेट किया है, इसी फॉर्म का यहाँ पर इंडिकेट किया है, डॉटेड हाइड्रोजन एक बॉन्ड के फॉर्म पार्शली चार्ज के रूप में प्रोड्यूस है। भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जहाँ होगा
और वीक फॉर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए पार्शियल चार्ज उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए इंडिकेट किया गया इस फॉर्म। हाइड्रोजन बांड, ये हाइड्रोजन HF हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, हाइड्रोजन बांड इंडिकेट करना है तो ये एक यूनिट हो गया ये। अब इसी डॉटेड लाइन करके हाइड्रोजन HF ऐड कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हाइड्रोजन बांड को इंडिकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड लेस पॉजिटिव, तो उसी के फॉर्म का है। तो ये फ्लोराइड के निगेटिव है और ये कम का है, पॉजिटिव के फॉर्म इंडिकेट हो गया। ठीक, ऐसे इसको ओपन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। इसको स्ट्रक्चर आप इस फॉर्म, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हमने बताया, ये भी आप ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी इंडिकेट करते हो, डॉटेड डॉटेड EF हो गया, डॉटेड डॉटेड EF हो गया, ऐसे कर सकते हो। ठीक, इंडिकेट कर सकते, कोई प्रॉब्लम जिग-जैग फॉर्म या स्ट्रेट लाइन पे ओपन वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, इसको मैंने एग्जाम्पल्स के लिए कोई भी आप एक दे सकते हो। ये रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वही बनेगा जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट होगा और उसके उस साइड जैसे पॉजिटिव वाला होगा उससे अटैच होगा, और उसे आपको इंडिकेट करना है, ये डॉटेड इंडिकेट कर देना है, दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड behave like a bridge between two atoms that holds one atom by the covalent bond and the other by hydrogen bond। भाई कोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे HF, ये आपका है इंडिकेट, मान लीजिए इस तरह से हमने बना दिया, तो ये आपका प्योर क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये आपका जो इंडिकेट है हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये कह रहा हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड के बाद क्या जो आपका बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड इंडिकेट, वही इंडिकेट किया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बिहेव लाइक अ ब्रिज बिटवीन टू एटम्स दैट होल्ड्स वन एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड एंड अदर एटम्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफिनीशन था। कौन से एलिमेंट जनरली ये माने जाते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो जनरली जो है फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्योंकि सल्फर भी कहीं इंडिकेट मिल जाता है, क्लोरीन भी है। ठीक है, कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या क्या प्रोड्यूस है, कैसे बनता है। इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू अ स्लाइट हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव element X, the shared pair of electron moves far away from hydrogen atom. Consequently, the hydrogen atom becomes highly electropositive with respect to the other atom X, since there is displacement of electrons toward X, the hydrogen acquires partial positive charge produce, while X gain partial negative charge. It results in the formation of polar molecules with electrostatic force of attraction as shown below। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है ये बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन है, भाई हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन तो मस्ट है, नेसेसरी इसको रहना है। अदर एलिमेंट कैसा होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने एक्स एग्जाम्पल से कहा, हमने एफ इस कंसिडर कर लिया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एफ। तो क्या होगा, इसका जो शेयर इलेक्ट्रॉन है 1 ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देगा। पार्शियली बहुत कम, ज़्यादा नहीं, कम, इसलिए इस पर क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया प्लस चार्ज पार्शियली। ठीक है, एंड ये आपका हो गया निगेटिव। इस तरह से क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। अब यही चीज़ जो है आपको बनता जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है।
कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं? तो कंडीशन तो मेन कंडीशन तो यही है कि एलिमेंट जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम combining with hydrogen. The molecules must have an atom of highly electronegativity such as fluorine, oxygen and nitrogen directly bonded to hydrogen atom as represented HF molecules H2O NH3 भी है आपका, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो ये आपका नाइट्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस तरह से आपका ये आपका एक यूनिट हो गया। फिर ऐसे आप कहीं से अटैच कर दीजिए ऐसे, फिर नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर के फॉर्म हो जाएगा जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म है। स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जो एटम है उसका साइज क्या हो, छोटा हो और क्या हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हो। द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी atom should be quite small because smaller atom attacks the bonded electron pair strongly। जब साइज छोटा रहेगा और क्या होगा, स्ट्रांग भी है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी जल्दी तरफ से क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। भाई मान लो साइज बड़ा हो जाए, ठीक है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, ये के डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पर है, कोई एलिमेंट है ये मान लेते हैं, और ये एलिमेंट जो इस डिस्टेंस पर है, तो कौन सा एलिमेंट इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तो अट्रैक्ट कर लेगा, भाई निश्चय ये होगा क्योंकि नीचे समीप में है। जब डिस्टेंस कम होगा अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो साथ में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो और क्या हो, अट्रैक्शन कैपेसिटी शो करना है, तो ऐसे एलिमेंट जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, that means the size of the electronegative atom should be quite small because smaller atom attracts the bonded electron pair strongly। भाई उनका नियरेस्ट जो डिस्टेंस है वो कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ये आप सब कंडीशंस हैं कुछ। अब इसके बाद जो है जो डिफिनीशन था, अब जो है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफिनीशन हमने पाया, हाइड्रोजन बॉन्ड कंडीशंस क्या थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में बताया गया 2 टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या कंडीशंस है, सच बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स of the same or different compound, that is hydrogen bond in case of hydrogen fluoride molecules, alcohol, water molecules etc. It result in association of 2 molecules and hence result in increased melting point, boiling point and also सोल्युबिलिटी, ये सब आपका इंक्रीज होगा। देखिए क्या है इसमें, इंटर मॉलिक्यूलर में क्या हो सकता है, दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे होंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये स्ट्रक्चर है इसका बेंजीन के फॉर्म का, इसको आप बना दीजिए, फॉर्म भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका है, ठीक, हाइड्रोजन हो गया, ये आपका नाइट्रोजन है, हमको उस डायरेक्शन में इंडिकेट करना है, इस फॉर्म का हो गया, ठीक। अब ये बेंजीन रिंग जिसको हम फिनॉल कहा गया है, फिनॉल है नहीं नाइट्रोफिनॉल, इसी का 2 मॉलिक्यूल्स जो हमारा सेम है। अब इसको आपको इस तरह से बनाना है, ये आपका हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, अब इसको हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, जो यहाँ पर इंडिकेट है हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से आज को एरो आप दे सकते हो, कोई बात। यहाँ पर आपका है
OH है, ये हो गया, ये आपका H है, ये प्योर बॉन्ड हो गया, यहाँ से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इंडिकेट कर दिया गया। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में। तो वही यहाँ पर ये आपका जो दिखाया गया है, ये आपका दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इंटर मॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का, या मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स सेम लिया गया है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरा नाइट्रोफिनॉल, कंपाउंड का नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स बना लिए गए हैं। तो इस केस में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स जो लिए गए और इसका जो रिजल्ट है वो इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा और सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। किस केस में? इंटर मॉलिक्यूलर केस में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सच बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल याद कीजिए, ऐसे फिगर आप ड्रा कर लीजिएगा। ठीक, सेकेंड है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मतलब क्या है? इसको आउटसाइड में जो मॉलिक्यूल्स है उसके आउटसाइड में आपको बॉन्ड दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या वही नाइट्रोफिनॉल है। तो नाइट्रोफिनॉल को 1 मॉलिक्यूल से इंडिकेट किया गया है और उस तरह से इसको बॉन्ड दिखाया गया है। क्या कंसेप्ट है? सच बॉन्ड एग्जिस्ट when hydrogen atom is in between the 2 highly electronegative, यानी जो हाइड्रोजन एटम है वो 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हो। 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स। क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूल्स में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आर्थोनाइट्रोफिनॉल, the hydrogen is in between the 2 ऑक्सीजन एटम। इस फिगर में दिखाया गया ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के बीच में इंडिकेट किया गया है। ऐसे केसेस में कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, दिस बॉन्डिंग प्रिवेंट द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेकिंग द मॉलिक्यूल्स मोर शेड्यूल इन कंपैरिजन ऑफ molecules where intermolecular hydrogen bonding occurs. Hence, it decrease melting point, boiling point and solubility. For examples, para-nitrophenol has lower boiling point than para-nitrophenol. Sorry, ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन पैरानाइट्रोफिनॉल। इस केस में क्या एग्जाम्पल क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में पाया गया था। तो इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये आपका रहा बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आपका रहा नाइट्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन जो आपका डबल बॉन्ड के रूप में, ये ऑक्सीजन है आपका। ठीक, जो डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो है आपका OH, ये आपका हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन। इसको जो है डॉटेड दिखा दिएगा, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड को इंडिकेट किया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो 2 टाइप के जो हाइड्रोजन बॉन्ड मिला, इंटरमॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, या तो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है या डिफरेंट होगा। बट इन केस ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स है उसी मॉलिक्यूल्स में एकदम आउटसाइड में दिखाया गया, मतलब बेंजीन रिंग के अंदर नहीं दिखाएगा। ठीक है, जैसे आपका दिखाया गया आर्थोनाइट्रोफिनॉल का एग्जाम्पल्स है, ये आपका यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। इसको कहेंगे इंट्रा। और इस केस में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है कंपेरिजन टू
पैरा नाइट्रोफिनॉल के, यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कोवैलेंट में क्या डिफरेंस है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से है। हाइड्रोजन बॉन्ड इट इन्वॉल्व्स डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। भाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या, जब हाइड्रोजन बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है जैसे HF, ये क्या है प्लस में ये माइनस, इसी को डाइपोल कहते थे जो पॉजिटिव और निगेटिव के फॉर्म का हो। इट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड तब कब बनेगा, जब एलिमेंट्स के बीच में क्या हो, जैसे कार्बन कार्बन क्या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो इस समय क्या एसिटिलीन है ये C2H2, तो इसमें क्या है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन का शेयर है, कार्बन हाइड्रोजन का शेयर है, इस समय हमारा क्या है कोवैलेंट बॉन्ड है। इन दिस केस क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड इंडिकेट किया गया क्योंकि पार्शियल चार्ज को इंडिकेट किया हुआ है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये एक हाइड्रोजन एटम है और उसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई हो उसके साथ अटैच हो, जैसे आपका फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इन दिस केस कोवैलेंट बॉन्ड इट इज फॉर्म बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स व्हिच मे बी ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, या दोनों सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या है सेम है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। HCl क्या है आपका डिफरेंट है, HCl क्या डिफरेंट है। तो इस तरह से आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इज वेरी स्मॉल, दैट इज bond strength of hydrogen fluorine, that means hydrogen bond is something. Bond strength in covalent bond strength of this bond is sufficiently high, that means bond strength of hydrogen bond is 433 किलो जूल पर मोल। मीनिंग ये है ये बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड, आप लिख सकते हो कि इट इज वीक बॉन्ड, इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट दोनों का मीनिंग है। तो कुछ सम मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। सम क्वेश्चन के फॉर्म का है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन सो इन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स हम लोग स्टडी किए थे उस पार्ट में कुछ साइन का इंडिकेट किया गया है, उस साइन का क्या कंसेप्ट है ये चीज़ बता रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जो हम स्टडी किए हैं। ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन, क्योंकि वेव फंक्शन क्या, वेव एक जो है तरंग के फॉर्म का है और फंक्शन क्या उससे रिलेटेड जो पॉइंट है उसको हम एक वेव फंक्शन के रूप में जानते हैं। अ प्लस साइन इन एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव वेव फंक्शन एंड अ माइनस साइन रिप्रेजेंट नेगेटिव वेव फंक्शन। Combination of two wave function having similar sign gives bonding molecular orbitals, while that having opposite sign give anti-bonding molecular. जब एमओ थ्योरी हम स्टडी कराया था आपको कुछ संकेत ऐसे दिए थे, ए बी के फॉर्म में कहे थे दिस पार्ट, ऐसे आपको इसको हम एक सिग्मा सिग्मा स्टार इस टाइप से इसको इंडिकेट किया गया था। तो जो प्लस का फॉर्म था ये आपका इसको बॉन्डिंग कहा गया, जो निगेटिव के फॉर्म जो डिफरेंस फॉर्म था
उसको एंटी बॉन्डिंग के फॉर्म में दिया है। तो यही कंसेप्ट इसमें बताना था। ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन ऑफ प्लस साइन in an orbital represent the positive wave function and minus sign represent negative wave function। अब दोनों का सम करना है। combination of two wave function having similar sign gives bonding molecular orbital। यानी ये कंसेप्ट इसको बताया गया बॉन्डिंग प्लस सेम के फॉर्म का है। एंड while that having opposite sign मतलब डिफरेंस के रूप में जो उसको एंटी बॉन्डिंग को दिया गया। अपोजिट साइन गिव्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसका कंसेप्ट था। यूज एमओ थियरी दैट मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी टू एक्सप्लेन व्हाई द बेरिलियम मॉलिक्यूल्स Be2 बेरिलियम मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट। एमओ थियरी के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करना है कि यह क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी अस्तित्व में वो नहीं रहता है। तो क्या है इसका कंसेप्ट? Be एटॉमिक नंबर 4 2 पार्ट का है, मॉलिक्यूल्स में है, तो 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 2 2 4 2 6 2 8। एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बेरिलियम मॉलिक्यूल्स एज गिवन बिलो। ठीक है, आपको बताना है बॉन्डिंग है एंटी। अब आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 1/2। बॉन्डिंग क्या है? जहाँ स्टार नहीं है, यानी ये आपका बॉन्डिंग 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 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। कंसेप्ट माइनस एंटी बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग 2 and 2 4 हो गया। ठीक, कैलकुलेट 4 - 4 = 0, दैट मीन्स 0 डज नॉट एग्जिस्ट। मीनिंग क्या है? उस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड किया। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स या आयन मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंस द यहाँ कैलकुलेट है, सिंस द बॉन्ड ऑर्डर इज 0 सो बेरिलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द एनर्जी ऑफ π2px एंड π2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लोअर, यानी ये जो वैल्यू है लोअर है देन सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन n2 मॉलिक्यूल्स। जो आपको बताया गया था, तो कंसेप्ट दिया गया था हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक का जो है ये कंसेप्ट का है। ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन जो एटॉमिक उसके नंबर है, इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो जाएंगे तो उसके साथ जो है इनका अलग फॉर्म है, जैसे बताया गया था। तो यही कंसेप्ट कह रहा है कि नाइट्रोजन के केस में ये वैल्यू क्या है? लार्ज होने लगता है। रीजन दिया है कि बिकॉज ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2pz ऑर्बिटल्स, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज अप्रॉक्सिमेटी, दोनों क्या बहुत क्लोज के फॉर्म में है, समीप में है। ड्यू टू इंटरमिक्सिंग सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिकम्स हायर इन एनर्जी, इसकी एनर्जी काफ़ी हायर होती है देन 2px2, दैट मीन्स π2px एंड π2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मीनिंग क्या है कि ये जो 2s है और 2pz जो ऑर्बिटल्स है ये क्या है? क्लोज है। क्लोज होने की वजह से एनर्जी कम होती है और ये काफ़ी अपार्ट से दूर है, जिसके लिए एनर्जी ज़्यादा होती है। यही कंसेप्ट होता है कि नाइट्रोजन के केस में ये आपका इसकी वैल्यू लार्ज हो जाता है।
तो इस कंसेप्ट पे एमओ थियरी पर कुछ क्वेश्चन का बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। इस बेस पर अदर भी एक्सरसाइज हैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए, उसे आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक्स।